हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की। दिस इज एन यूनिक टेक। सो एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ह्यूमन सैक्रिफाइस अगर आपको याद हो तो हम लोग बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्या ह्यूमन सैक्रिफाइस लेटर वैदिक टाइम से भी हुआ करते थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इकोनॉमी के साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी लेटर वैदिक एरा की, और कंपेयर भी कर रहे हैं ऋग वैदिक के साथ कि भाई यहां से यहां तक बदलाव क्या हुआ है। हम समझ रहे थे कि लेटर वैदिक एरा की जगह मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं, प्रोसेस, कि भाई हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पेस्ट्रोलिज्म हुआ करता था, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर है, सेटलमेंट है, बट रूरल है, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अर्बनाइजेशन की तरफ, स्टेट की तरफ, जो कि महाजनपदा पीरियड है। तो टेक्निकली एक चीज जो रट सकते हो उसके साथ कि भाई इसको प्रोसेस की तरह ध्यान रखो कि जो भी कुछ मिलेगा वो इस पॉइंट में मिलेगा, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो स्टैंडिंग आर्मी हो, चाहे वो राजा हो, बड़ा वाला राजा, राइट है ना, जो है जेंटलमैन वाला राजा जैसे भल्लाल देव, चाहे वो उस तरह का राजा हो, या फिर एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम हो। तो जो भी चीजें हमें मिलेंगी, राइट, ऐसी और भी सारी जो चीजें स्टेट है या ग्रोथ ऑफ एम्पायर है, वो सारी चीजें महाजनपदा और उसके बाद की कहानियां हैं। ये जो टेक्निकली चीज है यहां से यहां तक जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज नथिंग बट प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में हम समझेंगे कि रूरल एरिया जो यहाँ पे डेवलप हुआ है उसमें बहुत सारे आर्ट और क्राफ्ट भी डेवलप होंगे। कुछ आपको ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करने होंगे जिन्हें बेचा जा सकते, जिनका ट्रेड हो सकता हो। तो प्रोडक्ट अगर बनेंगे तभी कहीं जाके आप नेक्स्ट उसमें अर्बनाइजेशन कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो ये चैप्टर है इकोनॉमी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो हम देखेंगे कि जैसे कि पॉटरी अगर हम देखें तो लेटर वैदिक लोग जो थे वो 4 तरह की पॉटरी के लिए जाना जाते हैं। एक है आपका ब्लैक एंड रेड वेयर, कुछ इस तरह था दिखता है उनको, ब्लैक एंड रेड। एक है आपका ब्लैक स्लिप्ड वेयर, है ना, कुछ इस तरह का है ब्लैक स्लिप्ड वेयर। देन रेड वेयर, बिल्कुल बेसिक नॉर्मल रेड वेयर, ये आपको वेस्टर्न यूपी साइड जो है ज्यादा नजर आएगा, ये पॉपुलर भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द मोस्ट फेमस वन इज द पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि PGW। इनफैक्ट लेटर वैदिक और वैदिक को भी कभी कभी हम पूरा ही PGW कह देते हैं कि भाई पेंटेड ग्रे वेयर जो एरा है ना, पॉटरी जिस समय मिलती थी हमको, वो एक्चुअली वैदिक एरा है या लेटर वैदिक एरा है। तो ये हमें मिलेगा अपर गैंजेटिक बेसिन में, राइट है ना, वेस्टर्न यूपी एंड मिडल यूपी समथिंग, है ना। तो अपर गैंजेटिक बेसिन में हमको ये जो है पेंटेड ग्रेवर मिलेंगे। इनके पॉट्स होंगे, थालियां होंगी, डिशेस होंगी, राइट है ना। एंड जो है ये पॉटरी जो है इसमें आप बाउल्स बनाई जा रही है, डिशेस बनाई जा रही हैं, शायद जो अपर ऑर्डर्स है ना। तो थोड़ा सा ये देख भी रहे हो आपकी, थोड़ा शाइनी है, ग्लॉसी है, राइट, और ऐसा लग रहा है कि जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो थोड़े से रिच लोग हैं, वो इस तरह की पॉटरी का इस्तेमाल किया करते होंगे। साथ ही साथ हमें दिखेंगे ग्लास होल्ड्स और बैंगल्स भी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो रिच लोग हैं, अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, वो शायद इस तरह का बर्तन, इस तरह की पॉटरी इस्तेमाल किया करते होंगे। तो फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो पेंटेड ग्रे वेयर, तो PGW इज समथिंग जो आप यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हो विद लेटर वैदिक एरा। दूसरा, इसके अलावा अगर आप देखें तो कॉपर देखो ऑलरेडी पता था, चाकोलिथिक एरा तो बहुत पहले चालू हो चुका है। तो कॉपर यहाँ पे जो पहले से लोग रहते थे, इनफैक्ट जब यहाँ पे आयरन्स नहीं भी आए थे तब भी कॉपर यहाँ पे ऑलरेडी हुआ करता था। तो स्मिथ का मिलना, कॉपर का यूजेज, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉपर ऑब्जेक्ट हमें अभी भी मिलते रहेंगे, PGW साइट से भी हमको कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, यानी लेटर वैदिक साइट्स में भी हमको कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट्स है कॉपर का जो इस्तेमाल है, वो वॉर के लिए वेपन्स बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, हंटिंग के लिए बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह बना रहे हैं, ये सारी चीजें हमको मिलेंगी। प्लस वीविंग मिलेगी हमको, देखेंगे स्पेशली महिलाएं जो है वीविंग के साथ एसोसिएटेड है। प्लस लेदर वर्क, कारपेंट्री, चैरियट मेकर्स हैं, बो एंड एरो मेकर्स हैं, टैनर्स हैं, ज्वेलर्स हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशंस आप समझिए कि धीरे धीरे स्पेशलाइज होते जाएंगे। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था कि जो आपका जो है प्री हड़प्पन एरा जो हुआ करता था, जो राइज वाला फेज हुआ करता था, है ना, हमने ऐसा राइज फेज पढ़ा था, रीजनलाइजेशन वाला फेज, जहां पे आप बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे थे और तब कहीं जाके मैच्योर फेज आया था। तो वैसे ही ये जो अभी लेटर वैदिक एरा है, वहां पे आप देखें तो इस तरह का क्राफ्ट डेवलप हो रहा है। अभी आपने गांव बसाया था, राइट, अभी जो है लेटर वैदिक एरा में जो है जनपद नहीं, लेकिन हाँ जो गांव है वो बसने चालू हुए हैं और इस तरह का जो है आर्ट और क्राफ्ट देखने को मिल रहा है।
और यहीं पे एक जो है शब्द आता है पुरुष मेधा। तो हमने अश्वमेध की बात सुनी है, राइट, बट पुरुष मेध क्या है? पुरुष मेध या फिर नर मेध, तो ये जो है बेसिकली सैक्रिफाइस है, ये ह्यूमन सैक्रिफाइस है। तो पुरुष मेध का जिक्र भी हमको मिलता है। दिस इज कनेक्टेड विद वैदिक स्क्रिप्चर्स। वजन सनई संहिता में, यजुर्वेद में हमको इसका जिक्र मिलता है। और भी बुक्स हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे हमको इनका जिक्र मिलता है। तो क्या उस समय ह्यूमन सैक्रिफाइस हुआ करते थे? हिस्टोरियंस का मानना है, क्योंकि हमें ऐसा कोई स्क्रिप्चुरल हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, राइट, प्लस इसको और भी कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस बात को, तो जैसे मानना है कि ये जो है बहुत ही सिंबॉलिक रिचुअल है, एक्चुअली इसको परफॉर्म नहीं किया जाता था, राइट, है ना। तो ये डिबेट है कि क्या ऐसा होता था, बट हमें कहीं भी कोई ऐसी स्टोरी नहीं मिल रही है, राइट, हमें कहीं भी ऐसी कोई कहानी नहीं मिल रही है, एक्सेप्ट फॉर एक हरिश्चंद्र जी की कहानी है जिसमें सैक्रिफाइस की बात हुई है। एक वरुण को जो है ह्यूमन सैक्रिफाइस किया जा रहा है, बट दे आर मोर लाइक स्टोरीज, वी आर नॉट वेरी श्योर। तो पुरुष मेधा टर्म में चाहता हूं कि आप समझ सके, बट क्या ह्यूमन सैक्रिफाइस होता था? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस या ऑलमोस्ट ऑल द हिस्टोरियंस एग्री टू दिस पार्ट कि भाई ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं होता था। लेकिन हाँ, जिक्र है तो ये शायद सिंबॉलिक रिचुअल है। बट हाँ, पुरुष मेधा सैक्रिफाइस में बहुत सारे क्राफ्ट्स का, ऑक्यूपेशन का जिक्र है कि जिनको बलि दिया जा सकता है, विक्टिम्स का जिक्र है उसमें, चाहे वो आपका द्वारपाल हो, चैरियटियर हो, अटेंडेंट हो, ड्रमर हो, मैट मेकर, स्मिथ हो गया, राइट, प्लॉ चलाने वाला, हल चलाने वाला हो गया, फार्मर, एस्ट्रोलॉजर, हर्ड्समैन, राइट, बो स्ट्रिंग बनाने वाला, कारपेंटर, वुड गैदरर, बास्केट मेकर, विंटनर, एलिफेंट कीपर, गोल्ड स्मिथ, ये सारे ही लोग का जिक्र है कि उनको सैक्रिफाइस किया जा सकता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि भाई ये सारे ऑक्यूपेशन वहां पे एग्जिस्ट करते थे, है ना। ये सारे ऑक्यूपेशन हमें दिख रहा है कि भाई ये धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली और भी ऐसे जो है बाकी के वैदिक टेक्स्ट जो हमें और भी प्रोफेशनल के बारे में बताते हैं, जैसे कि धोबी हो गया, वॉशरमैन, फिजिशियन, हंटर, फाउलर, फेरीमैन, सर्वेंट, बार्बर, कुक, बोटमैन, मैसेंजर, दूत एंड ऑल। तो ये सारे ऑक्यूपेशंस उस समय जो है एग्जिस्ट करते थे। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑक्यूपेशंस बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ऑक्यूपेशंस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी इकोनॉमी में नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेंगे, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे होगा ट्रेड। तो हम एक अच्छे ट्रेड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए ट्रांसपोर्ट क्या है, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी जब सामान अच्छा बन रहा है। तो ट्रांसपोर्ट अगर आप देखिए तो वैगन्स हैं ड्रॉन बाय ऑक्सन, राइट, इसके अलावा चैरियट्स, रथ वगैरह, बट रथ का इस्तेमाल जो है वो जनरली वॉर वगैरह के लिए होता है, वॉर स्पोर्ट्स, प्लस घोड़े हैं, लोग राइड भी करते हैं, ऐसे हाथी के ऊपर राइड करते हैं, प्लस बोट्स वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये नदियों में चल रही है या समुद्र में चल रही है, किस तरह का ट्रेड है, वी डोंट हैव मच आइडिया, बट यस, बोट्स का भी जिक्र हमको मिलता है। और जो है पहले भी हमने बात करी थी, शायद बोट्स के लोग जानते थे। नाउ अगेन, क्या कोई कॉइनेज सिस्टम था? नहीं, हमें ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, किसी भी कॉइनेज सिस्टम का रेफरेंस हमको नहीं मिल रहा है। बट यस, बार्टर सिस्टम मस्ट हैव बीन यूज्ड कि हाँ भाई, सामान के बदले सामान की, तुम भाई गेहूं हमसे गेहूं ले लो, राइट, वीट ले लो, और बदले में पॉटरी दे दो। तो इस तरह का बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता रहा होगा, बट पैसे का एक्सचेंज जो है यही कहीं भी जिक्र नहीं है। ओके, तो ये हमने ओवरऑल सिस्टम समझा। हम बात कर रहे थे द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा, ये कहानी अभी रह रही है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम वर्ण सिस्टम की, और इस कहानी को भी कंप्लीट करेंगे कि भाई एकलव्य ने अंगूठा अपना क्यों दिया, द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा। तो बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी जो है यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम मी एट अनअकैडमी। आप यूज करें ये कोड TT100, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल आर्ट एंड कल्चर। ये सारे ही कोर्सेज यूपीएससी के लिए आपको एग्जॉस्टिव तरीके से पढ़ाऊंगा, राइट। आप मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं, मेरा रिकॉर्डेड कंटेंट भी पढ़ सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहें। प्लस आप किसी और कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहें तो वहां भी एडमिशन ले सकते हैं, वहां पर भी ये कोड एप्लीकेबल होगा। बट मैं चाहूंगा कि आप जो है अनअकैडमी ज्वाइन करें, ये कोड यूज करें और मुझसे लाइव पढ़ें सारी ही हिस्ट्री। बाकी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे ट्रू एस्पिरेंट, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8431840147। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं द्रोणाचार्य की, बात करते हैं एकलव्य की। बाय बाय, टेक केयर। And for more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.